एक 7 साल की बच्ची एक वीडियो बनाती है और उसमें कहती है कि जो मेरे बड़े पापा हैं वो मेरे साथ गलत काम करते हैं। और जब मैंने ये वाली बात अपनी दादी को बताई तो मेरी दादी ने मेरे बड़े पापा को ना रोककर मुझे ही मारना पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने ये वाली बात अपनी बुआ को बताई, लेकिन बुआ ने भी मेरा साथ नहीं दिया। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये वीडियो बना रही हूँ। अब दोस्तों, जैसे ही ये 7 साल की बच्ची ये वीडियो बनाती है तो ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और वायरल होते ही पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। उस बच्ची के बड़े पापा, उसकी दादी और उसकी बुआ, इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और जब पुलिस इन तीनों को जेल भेजती है तो पुलिस वालों की भी वाहवाही होती है कि पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये तीनों जेल चले जाते हैं और कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि वो जो 7 साल की बच्ची है उसकी हत्या कर दी गई है। और हत्या भी कुछ ऐसे नहीं कि आसानी से कर दी गई हो, उसकी हत्या बड़े ही क्रूर तरीके से की गई होती है। उसके शरीर में कीड़े पड़ चुके होते हैं। और जब पुलिस ने इस केस का खुलासा किया तो सभी लोग चौंक गए कि हत्या की वजह ये भी हो सकती है। दोस्तों, आज की कहानी इसी 7 साल की बच्ची के ऊपर है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इसके जो बड़े पापा हैं वो इसके साथ गलत काम करते थे, वो जेल चले गए और अब इस बच्ची की भी हत्या कर दी गई जिसके शरीर में कीड़े पड़ गए। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। और लखनऊ की ही एक कोतवाली लगती है जिसका नाम है केसर बाग। और केसर बाग कोतवाली के अंतर्गत एक बाजार आता है जिसका नाम है खंदारी बाजार। और खंदारी बाजार में ही एक अपार्टमेंट है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 14-15 जुलाई 2025 की रात, लगभग 3:10 के आसपास का समय होता है। इस अपार्टमेंट में से केसरबाग कोतवाली को एक कॉल जाता है और बताया जाता है कि एक 7 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई है, आप जल्दी से आ जाइए। अब पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आती है और सीधे उसी अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पे इस बच्ची की हत्या की गई थी। वहाँ पे इस बच्ची की माँ रोशनी जोर जोर से रो रही होती है, चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है और वो बताती है कि इस बच्ची का बाप, जिसका नाम शाहरुख है, वो अभी थोड़ी देर पहले आया था और इसी ने इस बच्ची को बेदर्दी से पीटा था जिसकी वजह से इस बच्ची की जान चली गई। अब इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, उस बच्ची की बॉडी को हिरासत में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं ताकि पता चल सके कि इस बच्ची की मौत हुई तो हुई कैसे। और इधर से शाहरुख को भी ढूंढा जाता है इस बच्ची के बाप को कि वो कहाँ है, क्योंकि उसकी माँ ने साफ साफ बताया था कि शाहरुख जो है वो ही अपनी बच्ची की कातिल है। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो बच्ची की बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए जाती है और इधर शाहरुख को पकड़ लिया जाता है। अब बच्ची की जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के सुनाते हैं तो वो कुछ और ही सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि बच्ची की मौत जो है, आप इस बॉडी को जब यहाँ पे लाए हो उससे लगभग 36 से 48 घंटे पहले हो चुकी है। यानी कि जो बच्ची है आज नहीं मरी, वो कल या परसों मरी है और इस बच्ची के शरीर में जो है कीड़े लग गए हैं। अब पुलिस वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को जो इस बच्ची की माँ रोशनी है उसने बताया था कि इसके पिताजी अभी आए थे और उसी ने आके इसको पीटा है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। बच्ची को मरे अभी 2 घंटे हुए हैं और 2 घंटे के अंदर ही इस बच्ची को कीड़े कैसे लग गए। अब दोस्तों, होता क्या है, जिस समय पे इस बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था उस समय पे घर पे रोशनी होती है और एक लड़का होता है जिसका नाम होता है उदित। पुलिस ने क्या किया था, रोशनी और उदित इन दोनों को हिरासत में ले लिया, क्योंकि माँ का कुछ और कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कुछ और कहना है। और इधर शाहरुख जो इस बच्ची का बाप है उसको भी हिरासत में ले लिया। तब जाके शाहरुख बताता है कि साहब, मैं तो अपनी बच्ची से मिला भी नहीं हूँ, मेरी पत्नी बड़ी धोखेबाज है, ये अय्याश किस्म की औरत है, इसने मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, इन तीनों को फंसाया था और जेल भेज दिया था
और मुझे भी मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद इसके आशिक इसके घर पे आते हैं और ये उनके साथ गुरछल्ले उड़ाती है। इसने मुझे फंसाया है, मैंने तो अपनी बेटी को हाथ तक नहीं लगाया। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, पुलिस वाले जो है रोशनी और उदित इन दोनों से पूछताछ करते हैं कि बताओ तुम्हारी बच्ची की आखिर मौत हुई तो कैसे हुई, क्योंकि तुम बता रहे हो कि इसका बाप आया था अभी 2 घंटे पहले, उसने इसको मारा पीटा, उसके बाद इस बच्ची की जान चली गई। लेकिन इस बच्ची की जान जो गई है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 36 से 48 घंटे पहले इसकी बच्ची की मौत हुई है और इस बच्ची की शरीर में कीड़े लग गए हैं और इस बच्ची के शरीर से बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। 2 घंटे के अंदर किसी के भी शरीर को कीड़े नहीं लग सकते और ना ही बदबू आती। अब तुम सही बताओ कि आखिर बात है तो क्या बात है। अब दोस्तों जो रोशनी है वो अपनी बात पे अड़ जाती है, वो अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हटती। वो कहती है कि नहीं, इसका बाप शाहरुख आया था, उसी ने इसको पीटा है, उसकी वजह से मरी है। अब इन दोनों को क्या किया जाता है, रोशनी और उदित को, उदित जो है उदयगंज का रहने वाला है, इन दोनों को अलग अलग कमरे में बैठा दिया जाता है। फिर उदित से पूछा जाता है कि अब तुम बताओ सही, वो तो बता नहीं रही, अब तुम बताओ सही बात थी तो क्या बात थी। अब दोस्तों पुलिस वाले जब उदित से पूछ रहे थे तो उदित जो है ज़्यादा देर तक पुलिस वाले को सवालों का जवाब दे नहीं पाया और उसके बाद वो सच्चाई बोलने लग गया कि आखिर बात हुई तो क्या हुई। दरअसल दोस्तों होता क्या है, ये बात है 13 जुलाई 2025 की। 13 जुलाई 2025 को क्या हुआ था, रोशनी अपनी 7 साल की बेटी के साथ अपने अपार्टमेंट में ही थी और उसने अपनी बेटी को सुला दिया। उसके बाद रात को उदित आता है रोशनी के घर पे और ये दोनों जो है शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं फुल न्यूड होके। और ये दोनों जब शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो इनकी जो 7 साल की बच्ची है वो वहाँ पे आ जाती है और इनको छुप के देख रही होती है। इसके बाद जो उसकी माँ रोशनी है अपनी बच्ची को देख लेती है कि उसकी बच्ची वहाँ पे आ गई है, तो वो तुरंत उदित से अलग हो जाती है और अपने कपड़े पहनती है और अपनी बेटी के पास जाती है कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो 7 साल की बच्ची अपनी माँ रोशनी से कहती है कि आपने जो यहाँ पे किया है ना वो मैं अब्बा को बताऊंगी, यानी कि अपने पिता शाहरुख को बताऊंगी और मैं सारी बात अपने अब्बा को बता दूंगी। अब रोशनी उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो 7 साल की बच्ची समझती नहीं है। वो साफ कहती है कि मैं सारी बात अब्बा को बताऊंगी कि आप यहाँ पे गंदी बात कर रही थी। अब होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रोशनी है ये बार वाला है, ये जो है बार में डांस करती है और उदित जो है उसका बॉयफ्रेंड है। इसी की वजह से इसने जो है अपने पति शाहरुख को घर से निकाल दिया था। अब उसकी 7 साल की बच्ची रोशनी के पास रहती है और अब वो 7 साल की बच्ची ने अपनी माँ को किसी और के आगोश में देख लिया, इसीलिए अब वो उससे कह रही है कि मैं अपने अब्बा को बताऊंगी। अब रोशनी बड़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद जब वो 7 साल की बच्ची नहीं मानती तो रोशनी क्या करती है, उसे मारना पीटना शुरू कर देती है। अब वो बच्ची जोर जोर से चीख रही होती है, रोशनी उसे उठाती है और ज़मीन में दे मारती है और उसके बाद उसकी छाती पे चढ़ जाती है और जब वो उसकी छाती पे चढ़ती है तो उस बच्ची के मुंह से चीखें निकल रही होती हैं। इतनी ही देर में जो उसका बॉयफ्रेंड है उदित, वो दौड़ा आता है और इस बच्ची के मुंह को दबा लेता है और जो रोशनी है अपनी 7 साल की बच्ची के गले को दबाने लगती है और तब तक दबाती है जब तक कि वो 7 साल की बच्ची मर ना जाए। इसके बाद जब वो 7 साल की बच्ची मर जाती है तो ये दोनों मिलके उसे कंबल में लपेट लेते हैं और उसे उठाकर जो बेड होता है फोल्डिंग उसके अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर परफ्यूम वगैरह छिड़क देते हैं ताकि उसके अंदर से कोई बदबू वगैरह ना आए। अब दोस्तों इसके बाद इनके घर में एक पार्टी भी होती है, इनके यार दोस्त भी आते हैं, पार्टी होती है, खाना पीना होता है और ये सब लोग अच्छी तरह से पार्टी करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद जो रोशनी है वो अपनी बच्ची को उस बेड के अंदर ही बंद रखती है और फिर ये उदित के साथ हसनगंज के एक होटल में जाती है, वहाँ पे जाकर रुकती है और ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि इस बच्ची की लाश का अब करें तो करें क्या। अब इन दोनों ने जो है बहुत सारी जगह चिन्हित भी की थी कि इस बच्ची की लाश को वहाँ पे जाके फेंकाएंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन इन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस बच्ची की लाश को उठाकर लेकर जाएं तो जाएं कैसे। इसीलिए ये दोनों क्या प्लानिंग करते हैं, इन्होंने कुछ समय पहले क्या किया था, जो इस बच्ची का जो ताऊ है यानी कि इसका बड़ा पापा, इस बच्ची की दादी और इस बच्ची की भूआ,
इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, इस बच्ची से एक वीडियो बनवाया था कि बेटा तुम्हें इस वीडियो में ऐसे बोलना है कि तुम्हारे बड़े पापा जो हैं तुम्हारे साथ गलत काम करते हैं। तुमने दादी से कहा तो दादी भी तुम्हें उल्टा मार रही थी, भुआ से कहा तो भुआ भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी, इसीलिए मैं परेशान होकर वीडियो बना रही हूँ और मेरी जान बचाइए। अब पुलिस वालों ने उन तीनों को पकड़ लिया, इसके ताऊ को, इसकी दादी को, इसकी बुआ को, तीनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। अब इन लोगों ने कहा कि रास्ते का कांटा सिर्फ शाहरुख बचा है, तो क्यों ना इस खून के इल्जाम को शाहरुख के ऊपर लगा दें, यानी कि इस बच्ची के बाप के ऊपर। अब ये लोग क्या करते हैं, घर के अंदर जाते हैं और उस लाश को बाहर निकाल देते हैं और एसी चला देते हैं और बहुत देर तक बैठ के प्लानिंग करते रहते हैं कि करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। इसके बाद रात को लगभग 3:10 का समय होता है, 14-15 जुलाई 2025 की रात की बात है। अब ये रात को लगभग 3 बजे के आसपास पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमारे घर में एक बच्चे की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर जब पुलिस आती है तो ये रोशनी जो है वो साफ साफ बताती है कि ये जो बच्ची की हत्या की है उसके बाप शाहरुख ने की है। वो इसे आके यहाँ पे मार रहा था, पीट रहा था, इसकी वजह से इस बच्ची की जान निकल गई। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इसके बाद में इन दोनों को जेल भेज दिया गया। अब दोस्तों, इन दोनों के बारे में जानकारी ली गई कि शाहरुख और रोशनी की मुलाकात कैसे हुई थी, यानी कि इस बच्ची के माँ बाप की मुलाकात कैसे हुई थी। रोशनी जो है एक बार वाला है, वो डांस करती है बार में जाके। शाहरुख भी एक बार बार गया था तो वहाँ पे इसकी बोलचाल हो गई, वहीं से इन दोनों की बोलचाल प्यार मोहब्बत में बदल गई और प्यार मोहब्बत में बदलने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद एक बच्ची हुई जिसकी उम्र 7 साल थी, जो कि अभी मार दी गई है। लेकिन इसके बाद भी रोशनी जो है शादी के बाद बार में डांस करती थी। और जो उदित है उसकी भी मुलाकात रोशनी से बार के अंदर ही हुई थी और वहीं से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और बताया जा रहा है कि कई और मर्दों के साथ भी रोशनी का प्रेम प्रसंग था, जिसकी वजह से शाहरुख को ये वाली बात बुरी लगती थी। वो उसे रोकता था, टोकता था। लेकिन जो रोशनी है उसे शाहरुख की ये बातें पसंद नहीं आती थी। वो उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। वो पहले भी हटाना चाहती थी लेकिन वो नहीं हट पाया। तो अब उसने अपनी 7 साल की बच्ची की हत्या करके शाहरुख को फंसाने की कोशिश की। लेकिन इन लोगों का बयान जो है उस बच्ची की बॉडी से मिल नहीं पाया। इसकी वजह से रोशनी और उदित जेल चले गए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा उदित के बारे में। उदित भी पहले से शादीशुदा था, लेकिन उदित की हरकतों से परेशान होके उसकी पत्नी ने पहले ही आत्महत्या कर ली है, यानी कि वो पहले ही मर चुकी है, उसने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद उदित जो है बार में जाता था, वहीं पे इसको रोशनी मिल गई और रोशनी के साथ इसके शारीरिक संबंध और प्रेम प्रसंग होना शुरू हो गए। अब उदित और रोशनी दोनों जेल चले गए हैं और ये झूठे प्यार के चक्कर में इन्होंने एक छोटी सी बच्ची की जान ले ली। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और हाँ, नीचे जो लाइक का बटन है उस पर जब आप लाइक करेंगे तो उसके बाद हाइप का नंबर आता है, हाइप, उसे भी आप जरा क्लिक कर दीजिएगा, जिसकी वजह से हमारा चैनल और हमारी वीडियो दोनों बूस्ट होंगी। तो दोस्तों, जल्दी से हाइप के बटन को दबाइए। नमस्कार।